जय हिंद। आप सभी का केएमडी क्लास में स्वागत है। कैरिबियन शिक्षण के अंतर्गत अगला जो लेसन प्लान है वो स्वच्छता टॉपिक पर है। स्वच्छता प्रकरण पर यदि आप पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं। फॉर्मेट तो वही है, विद्यालय का नाम लिख लीजिए, छात्र अध्यापिका का नाम लिख लीजिए, अपना यहाँ नाम लिख दीजिए, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि। दिनांक जिस दिनांक के लिए बनाना है, जिस क्लास के लिए बनाना हो क्लास लिख देंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विषय के अंतर्गत विज्ञान के अंतर्गत आपका गृह विज्ञान आता है, विज्ञान के अंतर्गत विषय विज्ञान हो जाएगा, उपविषय गृह विज्ञान हो गया। कालांश में फर्स्ट से लेके 8 क्लास तक, 8 12 तक पीरियड तक होता है। जो भी आपकी घंटी होगी वो उसमें ये डाल देंगे। फिर 35 से 45 मिनट के बीच में जो समय है वो टॉपिक हो जाएगा स्वच्छता। सामान्य उद्देश्य पहले लेसन प्लान से आप देख सकते हैं, दूसरे लेसन प्लान से देख सकते हैं। इस प्रकार से आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। इसीलिए पूर्वत यानी पहले लिखा गया है, आप वहां से देख सकते हैं, पहले वीडियो दूसरे वीडियो से। विशिष्ट उद्देश्य यानी विशिष्ट उद्देश्य के अंदर ज्ञानात्मक उद्देश्य की छात्राएं स्वच्छता के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं स्वच्छता को परिभाषित कर सकेंगे। छात्राएं स्वच्छता के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे या उसका भी ज्ञान कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आप ये लिख सकते हैं, छात्राएं स्वच्छता के बारे में व्याख्या कर सकेंगे, स्वच्छता से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, स्वच्छता का वर्गीकरण कर सकेंगे। ये सब आप इसमें बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। प्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्राएं स्वच्छता को रोकने के लिए उपाय कर सकेंगे। छात्राएं व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरणीय स्वच्छता भी कर सकेंगे। या स्वच्छता से संबंधित डिसीजन ले सकेंगे, किस प्रकार से हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, व्याख्या विधि, डेमोन्स्ट्रेशन विधि इत्यादि विधियों का सहारा ले सकते हैं। आपको लगता है और विधि के माध्यम से आपको पढ़ाना है इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड, तो उस भी विधि यहाँ पे लिख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चित्र, मॉडल या कक्षा उपयोगी सामग्री आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत छात्राएं स्वच्छता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार से बनाएंगे। जब आपको बहुत तेज भूख लगती है तो आप घर में सबसे पहले कहाँ दौड़ते हैं? इस तरह से कह सकते हो, सबसे पहले कहाँ दौड़ते हैं? रसोई घर में। तो रसोई घर से हमें क्या प्राप्त होता है? रसोई घर से हमें खाने पीने की चीजें प्राप्त होता है। खाने पीने की चीजों को खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? यानी कि अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। तो साफ सफाई के बारे में क्या जानते हैं? यानी कि बच्चा कुछ उत्तर देगा तो आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, यानी कि क्लियर आंसर नहीं होता है, तो आप कहेंगे बच्चों यहाँ समस्यात्मक लिख लेंगे और स्पष्ट उत्तर भी लिख सकते हैं, समस्यात्मक लिख सकते हैं। तो आज उद्देश्य कथन कहेंगे छात्रों या बच्चों, आज हम सभी स्वच्छता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो ये प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह के 4 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राएं क्रिया या छात्र अध्यापिकाएं क्रिया, या अध्यापक अगर पढ़ाता है तो छात्र अध्यापक क्रिया, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया, यहाँ पे श्यामपट्ट का ब्लैक बोर्ड वर्क यानी श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे हो जाएगा। बोर्ड में लिख देते हैं BB W ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रस्तुति शिक्षण बिंदु स्वच्छता हो गया। पहले आप स्वच्छता के बारे में स्पष्टीकरण दिए और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया होगा, ध्यानपूर्वक सुनते समझते और जरूरत पड़ने पर अपनी पुस्तक में लिखते भी है। ब्लैक बोर्ड वर्क, जो भी आप प्रस्तुतिकरण करते हैं आवश्यकता अनुसार आप ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जो आप इसमें पढ़ाए हैं इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ लेंगे और उसका उत्तर छात्र कलम में लिख लेंगे। फिर विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से दूसरी शिक्षण बिंदु जो है उसके बारे में जानने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेते हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं जो इसमें पूछे गए हैं, उसके आधार पर अगले शिक्षण बिंदु वाले प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। जल की स्वच्छता अगर आगे बढ़ाना है तो लास्ट में मैंने पूछ दिया जल की स्वच्छता क्यों जरूरी है, तो बच्चा मौन हो गया। तो आपने सेकंड शिक्षण बिंदु आपका हो गया जल की स्वच्छता। अब इसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे।
छात्र क्रिया के अंतर्गत वही लिख लेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते समझते लिख रहे हैं। टेम्पर्ड वर्क आप ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं स्पष्टीकरण के दौरान। फिर बोधात्मक प्रश्न करेंगे, कितना आपने जो समझाया कितना समझे, उसी में से आप प्रश्न कर लिए, यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा। फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे। अगली शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए आपने पूछा अपने आसपास के वातावरण को हम कैसे स्वच्छ रखें, ठीक है। तो अगली शिक्षण बिंदु क्या है, आसपास के वातावरण की स्वच्छता, ये तीसरा हो गया। फिर इसके बारे में यहाँ प्रश्न था अपने आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ रखें, तो यहाँ बच्चा मौन हो गया, ठीक। तो अगली स्पष्टीकरण आप देते हैं। फिर इसी तरह कॉलम बना लेंगे, शिक्षण बिंदु, अध्यापक अध्यापिका क्रियाएं, और ये छात्र छात्रा क्रियाएं, स्वयं कार्य। तो तीसरा शिक्षण बिंदु कॉलम लिख लेंगे, फिर स्पष्टीकरण देंगे। छात्र छात्रा क्रिया के अंतर्गत वही लिख लेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं समझते हैं, जरूरत पड़ने पर लिखते भी हैं। फिर ये आपने स्पष्टीकरण दिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बोधात्मक प्रश्न करेंगे, क्योंकि स्पष्टीकरण बाद बोधात्मक प्रश्न करते हैं ताकि कितना बच्चे को बोध हुआ। प्रश्न किए इसी में से आपने 20 का उत्तर लिख लिए, 2 प्रश्न किए 2 का उत्तर लिख लिए, 3 प्रश्न करेंगे 3 का उत्तर लिखें। अब विकासात्मक प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि हमें अगली शिक्षण बिंदु पे नहीं जाने। अब यही समाप्त हो गया। फिर निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य अगर क्लास वर्क करानी है तो क्लास वर्क भी लिख सकते हैं। निरीक्षण कार्य कर दिए कि क्लास में छात्र अध्यापिका घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करते हैं, ये हो गया। और मूल्यांकन प्रश्न या रिपीटेशन क्वेश्चन, पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न, पूरे पाठ का मूल्यांकन करेंगे। इस प्रश्नों की सहायता से आपने जो सारी चीजें पढ़ाए विद्यार्थियों को कितना समझ आए मूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा पता चल जाता है। फिर अगली हेडिंग हो जाएगा गृह कार्य। अगली हेडिंग क्या हो जाएगा, गृह कार्य, होमवर्क। गृह कार्य देख देंगे तब ये कंप्लीट पाठ्य योजना तैयार हो जाएगी। कमेंट के लिए, टीचर के कमेंट के लिए, यानी पर्यवेक्षक के जो कमेंट के लिए इसमें लिखकर छोड़ देंगे कुछ स्पेस पे। आपको पढ़ाने के दौरान पर्यवेक्षक क्या करता है, आपको सजेस्ट करता है, सुझाव देता है। यहाँ पे छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर, यहाँ पे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे, बाकी ऑब्जर्वर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार आप स्वच्छता पाठ पर पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।